नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हैं स्काईमेट मौसम स्टेशन। इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कि अगले 10 दिनों में किस तरीके से मौसम रहेगा और अगले 10 दिनों के अंदर किस तरीके से मौसम में बदलाव देखा जाएगा। देखिए दोस्तों, उत्तर भारत के साथ साथ गंगा के मैदानी क्षेत्र के इलाके हों या फिर मध्य भारत के इलाके हों, पश्चिम भारत के इलाके हों, पूर्वी भारत के इलाके हों, एक बड़े इलाकों पर तापमान यानी यहाँ पर लगातार तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। यानी सर्दी की जो एक्टिविटी है इन सभी क्षेत्रों से गायब होती हुई दिखाई दे रही है और इसी के साथ साथ गर्मी की जो तीव्रता यहाँ पर है, जो यहाँ पर शुरुआती दौर है, इसको यहाँ पर कह सकते हैं बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी गर्मी अब लगातार यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, यानी तापमान लगातार चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और इनको क्या कहीं ना कहीं बारिश की एक्टिविटी कंट्रोल कर पाएगी। यानी जो बढ़ते हुए तापमान है, जो यहाँ पर जो तापमानों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है, क्या इस पर बारिश की एक्टिविटी कंट्रोल कर पाएगी? क्योंकि आने वाले समय में, जैसा कि यहाँ पर आप सभी लोग थंबनेल में भी देख पाए हैं, कि आने वाले समय में अच्छी खासी बारिश की एक्टिविटी बढ़ती हुई देखने को मिलेगी और इसी के साथ साथ क्या बारिश की एक्टिविटी उत्तर भारत से लेकर पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्र के साथ साथ मध्य और पश्चिम भारत पर क्या यहाँ पर जो तापमान बढ़ते हुए दिखाई दे रहे, यानी सामान्य से जो तापमान जो कह सकते हैं 8 डिग्री सेल्सियस के ऊपर यहाँ पर चल रहे हैं। यानी इस समय हालांकि इस तरीके से तापमान नहीं बढ़ने चाहिए था, कि हालांकि इस समय भी यहाँ पर सर्दी का जो यहाँ पर दौर है दिखाई देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तापमान बढ़ रहे हैं। अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें, हालांकि पहाड़ी क्षेत्रों पर अभी भी यहाँ पर सर्दी का दौर है, अभी भी यहाँ पर जो है पहाड़ों पर बर्फ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन गंगा के मैदानी क्षेत्रों की बात करें, मध्य भारत की बात करें, पश्चिम भारत की बात करें, तो यहाँ पर तापमान बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और इन्हीं के बीच पहाड़ी क्षेत्रों पर कई सारे वेदर सिस्टम आने वाले यहाँ पर देखने को आने वाले समय में देखने को मिलेंगे और इसी के साथ साथ उत्तर भारत के भी कई इलाकों पर बारिश देखने को मिलेगी। लेकिन किस तरीके से देखने को मिलेगी, इसकी तमाम जानकारी को समझेंगे। आप सभी लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस समय की मौजूदा स्थिति की बात करें, यानी आज की बात करें, आज यहाँ पर देखिए उत्तर भारत से लेकर पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर कोई खास एक्टिविटी होने की संभावनाएं नहीं है। लेकिन उत्तर भारत से देखिए किस तरीके से हमारे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के साथ साथ गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर चलते हुए देखने को मिलेंगी। यानी यहाँ पर हवाएं तेज होती हुई दिखाई देंगी, चाहे पंजाब का इलाका हो, हरियाणा का इलाका हो, दिल्ली का इलाका हो, मैदान का इलाका हो और इसी के साथ साथ मध्य भारत तक हवाएं चलेंगी। लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों पर कोई बर्फबारी यहाँ पर नहीं हुई रहेगी, जिसका कोई असर गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर हवाएं काफी तेज रहेंगी, ब्राइट सनशाइन काफी तेज रहेगा और इसके बीच में पहाड़ी क्षेत्रों पर कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर बर्फीली हवाओं का यहाँ पर असर दिखाई दे। लेकिन पूर्वोत्तर राज्य की बात करें, पूर्वोत्तर राज्य के इलाकों पर आज कई इलाकों पर बारिश की एक्टिविटी होगी। लेकिन अगले 24 घंटे की यहाँ पर स्थिति की बात करें तो अगले 24 घंटे के दौरान देखिए सेम कंडीशन रहेगी। उत्तर भारत से लेकर गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर कोई खास एक्टिविटी यहाँ पर दिखाई नहीं देगी, यहाँ पर सेम सिचुएशन आज के जैसे बने रहेंगे। लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों पर हल्का यहाँ पर जो है पहाड़ी क्षेत्र के जो गिली बल्टिस्तान के इलाके हैं, यहाँ पर बारिश देखने को मिलेगा। पूर्वोत्तर राज्य की बात करें, पूर्वोत्तर राज्य के इलाकों पर बारिश रहेगी, लेकिन ज्यादातर इलाके देश के यहाँ पर पूरी तरीके से शुष्क रहेंगे और इसी के साथ साथ गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर ये पश्चिमी हवाओं का असर रहेगा। लेकिन यह हवाएं कहीं ना कहीं सर्दीली हवाएं नहीं रहेंगी। 15 तारीख आते आते यहाँ पर देखिए पहाड़ी क्षेत्रों पर कोई खास वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, कोई इंटेंस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा और इसी के साथ साथ यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत के इलाकों पर हवाओं में थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। गंगा के मैदानी क्षेत्रों की बात करें, हवाओं में थोड़ा परिवर्तन आता हुआ दिखाई दे रहा है। दक्षिण भारत की बात करें तो कई इलाकों पर यहाँ पूरी तरीके से मौसम शुष्क रहेगा, बारिश की डेफिशिएंसी देश के कई राज्यों पर बनी रहेगी। पूर्वोत्तर राज्य की बात करें तो सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश के आसपास के इलाकों पर हल्की दर्जे की बारिश दर्ज की जाएगी। लेकिन 16 तारीख आते आते 16 तारीख आते आते यहाँ पर देखिए कई सारी यहाँ पर चीजें बनती हुई दिखाई दे रही, कई सारी चीजें यहाँ पर। इसका मतलब यह है
कि यहाँ पर देखिए किस तरीके से हवाओं में डिस्टर्बेंस है। उत्तर भारत की बात करें तो हवाओं में डिस्टर्बेंस रहेगा, पहाड़ी क्षेत्रों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रहेगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पर देखिए एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के आसपास बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके वजह से नमी वाली हवाएं भी ऐड होंगी उत्तर भारत से लेकर गंगा के मैदानी क्षेत्र और मध्य भारत के इलाकों पर, जो बंगाल की खाड़ी से ऐड होती हुई यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और हवाओं का मिक्सचर होगा, जैसे यानी नमी वाली हवाएं और यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्रों वाली हवाएं और वेस्टर्नली हवाएं, जब ये आपस में मिक्सचर होंगी तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बादलों को फॉर्मेट करेंगी, और जिसके वजह से बारिश की एक्टिविटी कई इलाकों पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखिए उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्र से लेकर राजस्थान के इलाकों पर यहाँ पर परिवर्तन देखने को मिलेगा, और यह परिवर्तन लगातार बढ़ता हुआ चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए किस तरीके से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ साथ यहाँ पर सर्कुलेशन का भी असर रहेगा, और इसी के साथ साथ एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन अपना भी असर दिखाएगा। और जिसके वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर देखिए 17 और 18 के बीच में उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ साथ सर्कुलेशन के यहाँ पर इंटेंस होने के साथ साथ यहाँ पर देखिए किस तरीके से परिवर्तन रहेगा। राजस्थान के इलाकों पर गर्जना के साथ बारिश रहेगी, पहाड़ी क्षेत्रों पर बारिश की एक्टिविटी रहेगी। पूर्वोत्तर राज्य की बात करें यहाँ पर रहेगा, वहीं कह सकते हैं जो पश्चिम बंगाल का कोस्ट का इलाका है यहाँ पर भी हल्के दर्जे की बारिश रहेगी। दक्षिण भारत की बात करें ज्यादातर इलाके हालांकि यहाँ पर शुष्क रहेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए 18 तारीख आते आते किस तरीके से 18 तारीख की स्थिति यहाँ पर देखिए पहाड़ी क्षेत्रों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के वजह से पहाड़ी क्षेत्रों पर बारिश और बर्फबारी की एक्टिविटी रहेगी। वहीं यहाँ पर देखिए पूर्वोत्तर राज्य के इलाकों पर बारिश रहेगी। इसी के साथ साथ जो उड़ीसा का इलाका है, पश्चिम बंगाल का इलाका है, यहाँ पर हल्के दर्जे की बारिश रहेगी। तेलंगाना के उत्तरी क्षेत्रों पर हल्के दर्जे की बारिश रहेगी। वहीं राजस्थान के जो पश्चिमी और उत्तरी इलाके हैं यहाँ पर हल्की दर्जे की बारिश रहेगी। हालांकि पाकिस्तान पर अच्छी बरसात यहाँ पर इस समय देखने को मिलेगी। और ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पाकिस्तान पर रहेगा, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे बढ़ेगा और उत्तर भारत के कई राज्यों को प्रभावित करेगा, और इसी के साथ साथ मौसम में जोरदार परिवर्तन देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए 19 तारीख आते आते 19 तारीख को देखिए किस तरीके से यहाँ पर परिवर्तन देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए एक जो है एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो उड़ीसा के ऊपर रहेगा, और इसी के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्रों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रहेगा। गंगा के मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो कई सारी यहाँ पर हवाएं किस तरीके से मिक्सचर हो रही हैं, ये यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। उड़ीसा के रास्ते, आंध्र प्रदेश के रास्ते, गंगा के मैदानी क्षेत्रों के रास्ते जो है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली पर, तो यहाँ पर देखिए नमी वाली हवाओं का फ्लो बढ़ जाएगा, और इसी के साथ साथ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ साथ सर्कुलेशन के साथ साथ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और यहाँ पर एंटी साइक्लोनिक के मदद से कहीं ना कहीं पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी के साथ बारिश रहेगी। थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी के साथ बारिश रहेगी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, और इसी के साथ साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा के आसपास के इलाकों पर बारिश रहेगी। पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो गिली बल्टिस्तान से लेकर लद्दाख और हिमाचल के साथ साथ उत्तराखंड के इलाकों पर बारिश और बर्फबारी की एक्टिविटी रहेगी। पूर्वोत्तर राज्य की बात करें, पूर्वोत्तर राज्य में हल्की दर्जे की बारिश रहेगी, और हिमालय रीजन की बात करें यहाँ पर भी हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो परिवर्तन है, ये यहाँ पर कह सकते हैं इस सीजन का अच्छा खासा परिवर्तन, यानी इस महीने का अच्छा खासा परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिलेगा। हालांकि जनवरी के भी महीने में कोई खास एक्टिविटी नहीं हुई, लेकिन फरवरी के महीने में ये यहाँ पर जो कह सकते हैं बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर आती हुई देखने को मिल सकती है। और इसी के साथ साथ 20 तारीख आते आते इस बारिश में कोई खास कमजोरी नहीं रहेगी। यह बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर देखिए लगातार यहाँ पर बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। यानी यहाँ पर देखिए पूर्वी भारत के कई इलाकों पर गरज चमक के साथ बारिश रहेगी। वहीं उड़ीसा के साथ साथ पश्चिम बंगाल में मध्यम से तेज दर्जे की बारिश रहेगी। पूर्वोत्तर में बारिश का दौर यहाँ पर बना रहेगा, और इसी के साथ साथ हिमालय रीजन के कई इलाकों पर बारिश, पहाड़ी क्षेत्रों पर बारिश रहेगी। और इसी के साथ साथ यहाँ पर देखिए एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे बढ़ रहा है, तो वहीं पाकिस्तान पर नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का यहाँ पर जो इंटेंसिटी है ये यहाँ पर देखने को मिलेगी। और इसी के साथ साथ गंगा के मैदानी क्षेत्र और पूर्वोत्तर राज्य के कई इलाकों पर बारिश चलती रहेगी। वहीं पश्चिम से आता हुआ एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फिर से असर डालेगा, और 21 तारीख आते आते इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का भी असर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देखिए किस तरह से उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्र के
ज्यादातर इलाके गिली बाल्टिस्तान से लेकर हिमाचल, उत्तराखंड के साथ साथ कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के कई इलाकों पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी के साथ बारिश रहेगी। पूरे पाकिस्तान के इलाकों पर बारिश रहेगी। यानी इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ साथ यहाँ पर देखिए कई सारी यहाँ पर डिस्टर्बेंस वाली हवाएं, यानी बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाओं के साथ साथ यहाँ पर जो परिवर्तन है ये उत्तर भारत में देखने को मिलेगा। और इसी के साथ साथ उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के भी इलाकों पर बारिश रहेगी। पूर्वोत्तर राज्य के कई इलाकों पर बारिश रहेगी। यानी कुछ इस तरीके से एक्टिविटी यहाँ पर आप सभी को आने वाले समय में देखने को मिलेगा। और इसी के साथ साथ बारिश की एक्टिविटी देखने को मिलेगी। जो बारिश की एक्टिविटी कहीं ना कहीं जो बढ़ते हुए तापमान है इसको यहाँ पर कंट्रोल करेगा। हालांकि फरवरी के महीने में यहाँ पर तापमान बढ़ रहे हैं जो कहीं ना कहीं असामान्य स्थिति है, जो कहीं ना कहीं सामान्य स्थिति कतई नहीं है। क्योंकि इस महीने में तापमान बढ़ने का निश्चित तौर पर मतलब यही है कि यहाँ पर सीधा कह सकते हैं कि पूरा मौसम का स्ट्रक्चर बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कहीं ना कहीं आमतौर पर सही नहीं है। हालांकि तमाम जानकारी, तमाम सटीक जानकारी हम आप सभी को देते रहेंगे। हमारे साथ फिलहाल बने रहिएगा। धन्यवाद।